पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में एक दफ़ा हुकूमत खोने के बाद दोबारा से पंजाब में हाकिम बन गई है, लेकिन इस मरतबा जो उनके वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं या जो वज़ीर आला बने हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उनकी जमात PTI की इत्तेहादी है पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो पंजाब में किस किस्म की तब्दीली लेके आएंगे और PTI के जो सपोर्टर्स हैं या जो PTI के अंदर के लोग हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब जो पंजाब के अंदर दोबारा PTI आई है तो क्या चेंज होगा? देखिए जी, PTI जब से ये नारा लगा है चेंज का, हम तो तभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और खान साहब मुसलसल इस कोशिश में है कि ये चेंज आएगा एंड वी आर स्टिल होपफुल। ये जो हमारा पिछला टेन्योर था 3.5-4 साल का, जिसको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि जो चेंज हमें चाहिए था वो मिल नहीं रहा या वो दे नहीं रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखें, हम ये नहीं कहते कि खान आएगा छड़ी घुमाएगा और सब कुछ चेंज कर देगा। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो उनका ताल्लुक PTI से तो नहीं है, लेकिन उनको वज़ीर आला बना दिया गया और उनके पास सीटें भी सिर्फ 10 थी। तो क्या आपके ख्याल में ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि खान साहब पहले उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब उन्हीं को दोबारा वज़ीर आला बना दिया गया? अगर कोई बंदा कौमी मफादात के लिए मुफाहमत किसी के साथ कर ले, किसी के साथ इत्तेहाद कर ले, तो इसमें बुराई क्या है? तासुर ये भी है कि परवेज़ इलाही की अपनी जमात भी है, वो ज़ाहिर है अपने ख़ुद को सियासी फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाना चाहेंगे, वो PTI का फ़ायदा क्यों चाहेंगे? अच्छा, हम सब ने अभी, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये माजी करीब में ही हमने देखा है, जिस भी बंदे ने कोई चालाकी होशियारी कोई दिखाने की कोशिश की है खान साहब को। अब ये खान साहब, मुझे पता है वो खुद भी एक बहुत मासूम इंसान है कि बहुत तेज़ चालाक वो नहीं है, उनको नहीं आती है होशियारियाँ, लेकिन जिस भी बंदे ने उनके साथ होशियारी करने की कोशिश की है वो बंदा चंद दिनों में, चंद महीनों में मुँह की खा के बैठ गया है। मेरा तो अपना ये बिलीव है कि ये पीछे से जो कहते हैं नहीं, कुदरत का हाथ, अल्लाह का साया, वो है उनके। बिल्कुल, ये उन पे तनकीद ज़रूर हो रही है, लेकिन इससे पहले ये है कि उन पे, अगर आप उन पे देखें तो उन पे डायरेक्टली कोई करप्शन का केस नहीं है, उनके बेटे पे ज़रूर है लेकिन उन पे नहीं है। तो हाँ, हम उनको उसके ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और आप एक बंदे को उसकी बिल्कुल पुरानी डूइंग से तो नहीं जज कर सकते। कोalition में अगर किसी को जाना था तो मैं एज अ PTI सपोर्टर समझती हूँ कि हमें इन्हीं के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि ये लेसर इवल है। तो वो जो सिस्टम में चल रहे थे उनको शायद अच्छी लीडरशिप नहीं मिली थी, तो मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान के अंडर बहुत अच्छा काम कर सकते। आई एम सो हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ खान साहब। मुझे लगता है खान साहब अब पॉलिटिशियन बन गए हैं, जो इनके ऊपर हम एज PTI सपोर्टर्स हमेशा ये तनकीद करते होते थे कि खान साहब को पॉलिटिक्स नहीं आती, और उनको नहीं आती थी। ही वॉज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो कि इस फील्ड में ऐसे नहीं चलता है। नहीं, मुझे कोई खदशा नहीं है, और अगर एक इमरान खान इन 13 जमातों PDM पे भारी है तो चौधरी तो कुछ भी नहीं है। जो हम इमरान खान की पॉलिसीज़ थी ना, असल में तो हम उनकी कंटिन्यूटी चाहते हैं। लंगर खाने थे, गरीबों के लिए राशन का प्रोग्राम था, डॉक्टर सानिया निश्तर जो हैं जितने प्रोग्राम वो एहसास के अंडर रन कर रही थी, तो हम चाहते हैं कि उनकी कंटिन्यूटी हो। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि PTI ने पहले जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की हैं, अब यकीन है इमरान खान दोबारा नहीं करेंगे। पहले भी हुकूमत जो PTI की थी इत्तेहादियों के साथ ही थी, और अब भी हुकूमत जो है उनकी अगर बनेगी तो काफली के साथ के बगैर तो वो नहीं चल सकते। तो अगर काफली उनका साथ तो उसमें कोई हर्ज नहीं, अगर वो इत्तेहादी हैं उनके। तो देखिए, अभी जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो हम आवाम हैं, सबको पता है, ओपन सीक्रेट है कि एस्टैब्लिशमेंट से लड़के आज हमने अपना हक लिया। अगर हम एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सकते हैं PTI के सपोर्टर्स, तो काफली क्या चीज़ है।